नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 20 अगस्त, दिन शुक्रवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। तालिबान पर बोली बीजेपी सांसद मेनका गांधी। कहा, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय। महिलाओं को महिला समझते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि बस उनका काम है बच्चे पैदा करना ताकि वो लड़ाई में लग जाए। बलिया पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने बिकरू कांड पर दिया बड़ा बयान। जांच समिति पर उठाए सवाल। किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने की तालिबान के समर्थक धर्मगुरुओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर ने भारत का गलत नक्शा पढ़ाया तो छात्रों ने की प्रोफेसर को कॉलेज से निकालने की मांग। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बावरिया गिरोह के 7 बदमाश गिरफ्तार। और इस दौरान जो बदमाश थे उसके अंदर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया। 7 व्यक्ति इस गिरोह के गिरफ्तार हुए अर्टिगा कार में। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी का सुल्तानपुर की सीमा अलीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बने अफगानिस्तान पर जिस तालिबानी हुकूमत ने कब्जा किया है वो महिलाओं के बिल्कुल कदर नहीं करती। मेनका गांधी ने कहा कि तालिबानियों का मानना है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है और उन्हें लड़ाई में शामिल कर देना है। तालिबान तो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। अब देखते हैं वो क्या करती है। या तो वो सुधर गए हों, क्योंकि पहले भी उन्होंने देखा है कि लड़ाई कर करके नतीजा अच्छा नहीं निकला। या तो अगर नहीं सुधरे हैं तो कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि सरकार ये वो सब टूट जाएगी। तालिबान बहुत खतरनाक लोग हैं। जैसे वहाँ की महिलाओं में जो वो महिलाओं को महिला समझते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि बस उनका काम है बच्चे पैदा करना ताकि वो लड़ाई में लग जाए। ना महिलाओं की इज्जत करते हैं। ड्रग्स में बहुत उनका हाथ है। बहुत खतरनाक होते हैं पूरे देश के लिए। हमें दुख है क्योंकि अफगानिस्तान इतनी अच्छी जगह, इतनी सुंदर जगह और इतने सदियों से क्या हजारों साल से इतने क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट लोग हैं। और इतना हाँ, उसको इस तरीके से लड़ाई में फिर से पड़ना, हम सब लोग घबरा रहे हैं। मैं ही नहीं, सब लोग घबरा रहे हैं। भगवान करे। बलिया पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने बिकरू कांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिकरू कांड पर बनी जांच समिति पर सवाल उठाए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने जांच समिति द्वारा क्लीन चिट देने पर कहा कि यूपी पुलिस सीएम के अंडर में आती है, इसलिए क्लीन चिट मिली है। हाथरस कांड में भी यही हुआ। इस जांच रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद इसकी दोबारा जांच होगी। सतीश मिश्रा ने ये सब बलिया के नारायणी टॉकीज के मैदान में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। अभी बिकरू कांड पर एक जांच समिति बैठी थी। जांच समिति ने अपना ओपिनियन दिया है कि जो कुछ पुलिस ने किया सही किया है। क्या कहेंगे? अरे किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस। वही तो किसके अंडर में? यूपी पुलिस। किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीजों को देखा जाए। तालिबान का समर्थन कर रही है सपा, वहीं भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है। और योगी का ये कहना कि तालिबान समर्थकों को एक्सपोज करना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, इन सब मुद्दों पर हमारी पार्टी के नेता अपना वक्तव्य दे चुके हैं।
देश में रहकर तालिबानियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं को देश का गद्दार बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि किस देश को मान्यता देनी है, उसे किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये काम भारत सरकार का है, न कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का। यों का समर्थन कर रहे हैं, भारत में रह करके यहाँ के मुस्लिम धर्म गुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है, वह उस विषय पे बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे आप तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अनुचित है और यह देशद्रोह में ही आता है। जितने भी ऐसे लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ वहाँ ATS की एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे ATS के लोग रहेंगे। वो इस बात का ध्यान देंगे कि यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कार्रवाई करता है, देश के खिलाफ कोई खंडन करता है, तो उसका सिर कुचल देना चाहिए। यह जो निर्णय हुआ है वह स्वागत योग्य है। वाराणसी के BHU विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को लेकर ABVP के छात्रों ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ की एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा रानी पर छात्रों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों को गलत नक्शा पढ़ाया है। छात्रों ने नोटिस जारी करके मैडम को सस्पेंड करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि मैडम ने जानबूझकर गलत नक्शा पढ़ाया है। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सीमा रानी मैम, वो क्लास पढ़ा रही थी सेकेंड ईयर के बच्चों का, जिसमें एक मैप उन्होंने गलत दिखाया। उसमें कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैप है और ये मैप जहाँ से लिया गया है पहले से ही गलत मैप माना जाता है इसको, जिस प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो इस मैप में हमारी आपत्ति यही है कि जिन प्रोफेसर का यानी जिन मैम का नियुक्ति भूगोल विभाग में हुआ है और इसी बेस पे हुआ है कि वो मैपिंग अच्छा करती हैं या मैपिंग में एक्सपर्टाइज हैं और वो ऐसा कर रही हैं, तो वो ये जानबूझ के किया गया गलती है। ये कोई क्षम्य नहीं अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है, क्योंकि वो जानबूझ के किया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने का या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। शाहजहांपुर में बावरिया गिरोह के 7 बदमाशों को SOG व रोजा पुलिस ने गुरुवार रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में एक बदमाश कासगंज जिले का भी शामिल है, जिसके पास से सराफा दुकानों से चोरी किए गए करीब 7 लाख रुपए के जेवर, तमंचे बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा और सिपाही भी घायल हो गए। गुरुवार देर रात SOG टीम को सूचना मिली कि कुछ बदमाश रोजा क्षेत्र के मोहम्मदी रोड पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। SOG और रोजा पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से जा रहे हैं, इस सूचना पर प्लान करके घेराबंदी की गई और जब वो एर्टिगा गाड़ी आई तो उसे इंटरसेप्ट किया गया और इस दौरान जो बदमाश थे उसके अंदर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया। 7 व्यक्ति इस गिरोह के गिरफ्तार हुए एर्टिगा कार में और इनके कब्जे से बहुत मात्रा में चांदी, जिसमें एक तो सिल्ली ही थी चांदी की 2 किलो की, इसके अलावा चांदी के आभूषण और सोने के आभूषण बरामद हुए जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित थे।
हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। शाहरुख खान रहे हैं जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं, बट आई थिंक विकी कौशल एंड कार्तिक बहुत ही ये नई जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीमली फनी, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एक्टर्स हैं।